नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जानेंगे परमा एकादशी के बारे में। 24 एकादशियों में परमा एकादशी का व्रत बेहद ही खास माना जाता है। ऐसे साल में कुल 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। अभी सावन का अधिक मास चल रहा है और इस माह पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जा रहा है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना के लिए बेहद खास मानी जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और उपवास आदि भी रखते हैं। एकादशी की पूजा पाठ करने से साधक पर प्रभु की अपार कृपा बरसती है। साथ ही सभी दुख परेशानियों का निवारण होता है। साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए परमा एकादशी के दिन विष्णु संग लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें और उन्हें केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। वहीं इसके अलावा परमा एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के साथ अगर पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाए तो पितृ दोष दूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में प्रभु को पंचामृत जरूर अर्पित करें। इसके बाद स्वयं भी इसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा करने से साधक के जीवन के कष्टों का अंत हो जाता है। परमा एकादशी के दिन अगर व्रत कथा का पाठ किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परमा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस दिन एकादशी व्रत विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूतक, पुरुष सूतक, भागवत पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के बाद यथासंभव जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, दूसरों को विद्या, अन्न, भूमि अथवा गोदान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। इस दिन घर में चावल नहीं पकाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। दिन भर पूर्ण ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं परमा एकादशी की कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास में श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नवेद, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस दिन एकादशी की जो मनोहर तथा काम्पिल्य नगरी में हुई थी वह मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूंगा। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। है प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वह यही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें सुमेधा और उसकी पत्नी ने प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन पर बिठाया, भोजन करवाया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणे, इस दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक हो जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी एक राजकुमार को यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम नगर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, यज्ञों आदि का फल
मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में लोगों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य परमा एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करता है, इस कथा को सुनता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। बोलो हरि विष्णु की जय। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।